हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है द विग। तो हम इस कहानी का हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके प्रत्येक सेंटेंस में जो नए शब्द आएंगे उनका हम उच्चारण सीखेंगे और हिंदी अर्थ भी सीखेंगे। और प्रत्येक सेंटेंस में जो भी टेंस आया है उसे भी हम देखेंगे। तो देखिए, कहानी का नाम है द विग। विग आप जानते होंगे, जो गंजे लोग होते हैं जिनके बाल झड़ जाते हैं, वो नकली बाल लगा के रखते हैं। तो नकली बाल जो होते हैं उनकी जो टोपी टाइप होती है उसे बोलते हैं विग। तो हिंदी अर्थ हम बोल सकते हैं बालों की टोपी, विग को। ठीक है ना, इसे पढ़ेंगे हम विग। तो कहानी में जहाँ भी ये विग आएगा ध्यान रखना, विग का मतलब है बालों की टोपी। तो कहानी हम पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस मीन्स होता है एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब एक समय, एक बार एक समय। या इस पूरे का अर्थ हम ये निकाल लेते हैं, एक बार की बात है। जैसे आपने कहानियों में पढ़ा होगा, ऐसे लिखा रहता है एक बार की बात है, तो उसको हम इंग्लिश में ये बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार की बात है। देयर वॉज अ मिनिस्टर इन अ किंगडम। देयर ये सब्जेक्ट के रूप में जब होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वॉज मीन्स था, मिनिस्टर एक मंत्री था। इन मीन्स में आमी से किंगडम यानी कि राज्य, एक राज्य में। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक मिनिस्टर था, एक मंत्री था। एज ही ग्रीव ओल्ड। एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही या जब। ठीक है ना, एज के कई अर्थ निकलते हैं। ही मतलब वह। ग्रीव ये ग्रो की सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ग्रीव ओल्ड मतलब बूढ़ा हुआ, जैसे ही या जब वह बूढ़ा हुआ। ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर। ही मतलब उसने, लॉस्ट मतलब खो दिए। फर्स्ट फॉर्म होती है LOSE लूज, ये सेकेंड फॉर्म लगी है लॉस्ट। ही लॉस्ट उसने खो दिए, ऑल हिज हेयर अपने सभी बाल, उसने अपने सभी बाल खो दिए। ही डिड नॉट लाइक हिज बेल्ड हेड। ही मतलब वह, डिड नॉट मतलब नहीं। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड। नेगेटिव में डिड और नॉट लग जाता है, डिड नॉट। लाइक मतलब पसंद करना। तो पास्ट टेंस होता है तो हिंदी अर्थ आता ता था, ती थी, ते थे, हिंदी वाक्य लास्ट में। तो देखिए, ही डिड नॉट लाइक मतलब वह पसंद नहीं करता था। हिज मीन्स अपना, बेल्ड मतलब गंजा, हेड मतलब सिर, वह अपना गंजा सिर पसंद नहीं करता था। ही फेल्ट क्वाइट एम्ब्रेस्ड टू गो आउट। ही मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस करता था, फील की ये सेकेंड फॉर्म है। क्वाइट मतलब बहुत, एम्ब्रेस्ड यानी कि शर्मिंदा। टू गो जाने में, आउट मतलब बाहर, बाहर जाने में। तो वह बाहर जाने में बहुत शर्मिंदा या शर्मिंदगी महसूस करता था। इसके बाद नेक्स्ट, सो टू अवॉइड एनी एम्ब्रेसमेंट। सो मीन्स इसलिए, टू अवॉइड, अवॉइड मतलब कम करना या दूर दूर रहना। एनी मतलब कोई या किसी प्रकार की, एम्ब्रेसमेंट यानी कि शर्मिंदगी, इसलिए किसी प्रकार की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। ही वेंट टू द मार्केट। ही मतलब वह, वेंट मीन्स गया, ये गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। टू द मार्केट यानी कि बाजार, वह बाजार गया। एंड और बॉट मतलब खरीदी, अ विग। बाई फर्स्ट फॉर्म होती है बाई, BU बाई, सेकेंड फॉर्म बॉट खरीदी, पास्ट टेंस है ये। विग एक विग खरीदी। टू कवर, कवर मतलब ढकना। हिज हेड अपने सिर को, अपने सिर को कवर करने के लिए, ढकने के लिए उसने क्या खरीदी, एक विग खरीदी। ही चोज अ विग विथ थिक ब्लैक हेयर। ही मतलब उसने, चोज मतलब चुनी। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म होती है चूज, CHOOSE, ये सेकेंड फॉर्म है। चोज मतलब चुनी, अ विग एक विग, विथ मीन्स साथ है, के साथ। थिक थिक ब्लैक हेयर, थिक मतलब मोटे या घने, ब्लैक मीन्स काले, हेयर मीन्स बाल, यानी कि मोटे घने बालों वाली उसने एक क्या खरीदी, एक विग चुनी उसने। ही लाइक्ड द विग अलॉट। ही मतलब उसने या वह, लाइक्ड मतलब पसंद करता था, द विग विग को, अलॉट बहुत ज़्यादा, वह विग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही वुड ऑफन लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर एंड से। ही मतलब वह, वुड ऑफन मतलब
वुड मतलब गागेगे, ऑफन मतलब अक्सर, लुक मतलब देखना। तो देखिए इसका अर्थ ये होगा इतने, ही वुड ऑफन लुक मतलब अक्सर देखता, एट हिमसेल्फ मतलब खुद की तरफ, इन द मिरर, मिरर मतलब होता है शीशा या दर्पण, शीशे में, एंड से मीन्स कहना और कहता, तो वह अक्सर खुद को शीशे में देखता और कहता, हाउ हैंडसम आई लुक विद द विग, हाउ हैंडसम मतलब कितना सुंदर, आई लुक मैं दिखता हूँ, विद द विग, विग के साथ, विथ मीन्स के साथ, तो विग के साथ मैं कितना सुंदर लगता हूँ। वन डे ही वेंट सेलिंग विथ हिज फ्रेंड्स, वन डे एक दिन ही मतलब वह, वेंट मीन्स गया, सेलिंग, सेलिंग मतलब नाव चलाना, समुद्र में नाव चलाने को सेल बोलते हैं, तो समुद्र में नाव चलाने के लिए गया, विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, एक दिन वह अपने मित्रों के साथ समुद्र में नाव चलाने गया। इट वॉज अ वेरी विंडी डे, इट देखिए मौसम बताने के लिए, हवा के बारे में, गर्मी के बारे में बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज यानी कि था, अ वेरी यानी कि एक बहुत, विंडी डे, विंडी डे मतलब हवा वाला दिन, हवा चल रही थी मतलब उस दिन, तो वह बहुत हवादार दिन था। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर एंजॉइंग देयर बोट राइड, द मिनिस्टर मंत्री, एंड मीन्स और, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, वर्मीस थे, इंजॉइंग मतलब आनंद ले रहे थे, आईएनजी फॉर्म लगी है वर के साथ, ये वॉज वर सहाय क्रिया होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, हिंदी अर्थ आता है लास्ट में, रहा था, रही थी, रहे थे, वर एंजॉइंग यानी कि आनंद ले रहे थे, देयर मीन्स अपनी, बोट राइड मतलब नाव की सवारी, बोट मतलब नाव, राइड मतलब सहारी, सवारी, ठीक है ना। तो वे अपनी नाव की सवारी को एंजॉय कर रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। इसके बाद आगे, सडनली अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू, सडनली अचानक से, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज या मजबूत, गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका, ठीक है ना, गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका, ब्लू मतलब चला, फर्स्ट फॉर्म होती ब्लो, BLOW, सेकेंड फॉर्म लगी है ब्लू, ब्लू मतलब चलना, हवा चलना, तो अचानक से एक तेज हवा का झोंका चला। द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग, द विंड मतलब हवा ने, नॉक्ड ऑफ मतलब उड़ा दिया, द मिनिस्टर मतलब मंत्री, अपोस्ट्रोफी मीन्स का, विग मतलब विग, तो हवा ने मंत्री का विग उड़ा दिया। When his friends saw him without the wig, when मीन्स जब, his फ्रेंड्स उसके मित्रों ने, सॉ मीन्स देखा, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सॉ मतलब देखा, हिम मीन्स उसे, विदाउट मीन्स के बिना, द विग यानी कि विग, जब उसके मित्रों ने उसे बिना विग के देखा, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर, दे मीन्स वे, कुड नॉट मतलब नहीं सके, कंट्रोल मतलब होता है रोकना, देयर मीन्स अपनी, लाफ्टर मतलब हंसी, तो वे अपनी हंसी नहीं रोक सके, कंट्रोल नहीं कर सके। द मिनिस्टर फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड, द मिनिस्टर मंत्री, फेल्ट मतलब मंत्री ने, फेल्ट मतलब महसूस किया, फर्स्ट फॉर्म होती फील, FEEL, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी है। मंत्री ने महसूस किया, वेरी मीन्स बहुत, इम्प्रेस्ड यानी कि शर्मिंदा, तो मंत्री ने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। बट लेटर परंतु, लेटर बाद में, ही मीन्स वह, टू मीन्स भी, स्टार्टेड लाफिंग मतलब, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, लाफिंग मतलब हंसना, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। देखिए स्टार्ट एक ऐसी वर्ब होती है, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें ING लगा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट, ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही मतलब उसने, नो लॉन्गर अधिक नहीं, फेल्ट मतलब महसूस किया, असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा, ये ध्यान रखना असेम्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, हिमसेल्फ मतलब खुद, खुद या स्वयं, तो उसने स्वयं और अधिक शर्मिंदगी महसूस नहीं की, नो लॉन्गर मतलब होता अधिक नहीं। अब इससे कहानी से हमें मोरल सीख क्या मिलती है, सीख या शिक्षा, वन मतलब किसी व्यक्ति को, शुड मतलब चाहिए, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, वन सेल्फ मतलब खुद को या स्वयं को। तो देखिए वन जब सब्जेक्ट होता है तो स्वयं या खुद की स्पेलिंग होती है वन सेल्फ, जब ही होता है तो हिम सेल्फ, ठीक है ना, जैसे ये लिखा देखिए। तो एक व्यक्ति को जो खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, विदाउट बीइंग असेम्ड, विदाउट मीन्स के बिना, बीइंग मतलब हुए, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, बिना शर्मिंदा हुए,
जैसे वो गंजा था, ठीक है ना। आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे लगते हैं, ठीक है ना, हम खराब लगते हैं। खुद आदमी जो जैसा लगता है वो परफेक्ट है, भगवान ने उसको बनाया है। हमें कम से कम अपने बारे में तो अच्छे विचार रखने चाहिए और जैसे हैं वैसे ही हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे को देख कर के, दूसरे की चीज़ें देख करके हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी होती है। इसी तरह की और भी स्टोरीज इसी चैनल पर डली हुई हैं। तो और नई स्टोरीज़ भी मैं आपको लेकर आऊँगा, उनको पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।